हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो सेकंड पार्ट में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे प्रेशर। ठीक है, फोर्स हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। गाइस, पता है आज क्या हुआ? मैं आपको बताऊँ। मैंने ना वीडियो बना ली थी ये सारी, ½ की। और फिर जब मैं उसको एडिट करने लगी ना, तो मैंने देखा कि सारी की सारी जो वीडियो है ना, वो सेव ही नहीं हुई है। और मैं अगेन बना रही हूँ, तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है? वापस से पढ़ा रही हूँ तुम लोगों को। सो लेट्स स्टार्ट द प्रेशर। द इफेक्ट ऑफ द अप्लाइड फोर्स डिपेंड ऑन फॉलोइंग टू फैक्टर्स। ठीक है, कि जो फोर्स हमने अभी तक पढ़ा, जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं, जो पुल है, जो पुश है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नंबर 1, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड, कि कितना हमने फोर्स अप्लाई किया है, कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाइड किया है, लाइक 4 न्यूटन या 5 न्यूटन, है ना? द ग्रेटर द फोर्स, ग्रेटर इज इट्स इफेक्ट। जितना हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा हमें उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। धीरे से पुश करेंगे तो धीरे हमें इफेक्ट दिखेगा, ज़्यादा देर से पुश करेंगे तो ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा। ऑब्वियस है ना? सेकेंड इज़ द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, और कितने एरिया पे हम उस फोर्स को लगा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। द स्मॉलर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, अगर बहुत छोटी एरिया पे 4 न्यूटन का हम फोर्स लगा रहे हैं, या 4 न्यूटन का फोर्स हम ज़्यादा एरिया पे लगा रहे हैं, है ना, वो भी डिपेंड करता है उसके इफेक्ट पे। तो जो फोर्स है वो ज़्यादा होता है जब एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होता है, और फोर्स जो है वो कम हो जाता है जब एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है। ठीक है, तो 2 चीज़ों पे ये डिपेंड करता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड एंड सेकेंड ऑन द एरिया ऑफ कांटेक्ट। नाउ, to measure the effect of force we need a quantity that takes into account both। अब इसका जो इफेक्ट है फोर्स का देखने के लिए हमें दोनों की क्वांटिटी चाहिए, कि कितना हमने फोर्स लगाया था, कितने एरिया पे हमने वो फोर्स लगाया था। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, मैग्नीट्यूड होता है नंबर, कि कितना, है ना, कितना एरिया था, 5 मीटर स्क्वायर था, 10 मीटर स्क्वायर एरिया पे हमने फोर्स लगाया है, और कितना फोर्स लगाया है। सो द फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर्स द इफेक्ट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर। तो उस क्वांटिटी को हम प्रेशर बोलते हैं, जो ये मेजर करती है कि कितना फोर्स कितने एरिया पे लगा है, दैट इज अ फोर्स। सो व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट प्रेशर इज प्रोड्यूस, तो किसी ऑब्जेक्ट पे जब हम कोई फोर्स लगाते हैं तो प्रेशर प्रोड्यूस्ड होता है। व्हेन यू पुट योर थंब ऑन अ पीस ऑफ वुड एंड प्रेस इट, द थंब डज नॉट गो इनटू द वुड। आप नेक्स्ट पेज पे इसका डायग्राम देखोगे कि किसी वुड पे आप इस थंब को प्रेस कर रहे हो, तो आपका जो थंब है वो अंदर नहीं सिंक होता है वुड के। ठीक है, बट अगर सेम जो फोर्स है आप अप्लाई करते हो थंब से, द ड्राइंग पिन गोज इनटू द वुड, बट सेम फोर्स से आप ड्राइंग पिन पे थंब से ही प्रेशर लगा रहे हो, तो वो जो ड्राइंग पिन है वो तो अंदर सिंक कर जाती है। ऑल्दो द फोर्स अप्लाइड ऑन द वुड इज ऑलमोस्ट द सेम इन बोथ केसेस, लेकिन जो आपने फोर्स था वो दोनों केसेस पे सेम लगाया था। द ड्राइंग पिन हैज़ मच स्मॉलर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इसमें डिफरेंस क्या था? जो ड्राइंग एरिया का सरफेस ऑफ कांटेक्ट था, है ना, वो बिल्कुल नीडल की टिप बिल्कुल स्मॉल था, एज़ कम्पेयर टू योर थंब। थंब का जो सरफेस एरिया था वो बड़ा था। तो आप इसमें देख सकते हो, ये थंब का सरफेस कांटेक्ट है, ये ड्राइंग पिन का है, तो इसका तो सरफेस एरिया जो कांटेक्ट में आ रहा है वो बहुत कम है, इसका जो कांटेक्ट में आ रहा है वो ज़्यादा है। तो फोर्स सेम लग रहा है, तो लेकिन हमें इफेक्ट किसका ज़्यादा फील होगा? जो इसका कांटेक्ट एरिया कम है, तो प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाएगा, इसका प्रेशर कम होगा एज कम्पेयर टू दिस। So this means that in the case of drawing pin, the area over which the force act is smaller. So इसका मतलब क्या है कि ड्राइंग पिन पे एरिया ओवर विच द फोर्स इज एक्ट, जिस पे फोर्स काम कर रहा है वो उसका जो कॉन्टैक्ट का एरिया वो बहुत कम है। देयरफॉर इट्स इफेक्ट ऑन द वुड इज मच ग्रेटर, इसलिए जो उसका इफेक्ट आ रहा है, मतलब जो प्रेशर है वो ज़्यादा है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड द प्रेशर। अब ये चेंजेस क्यों आए, क्यों धस गया? क्योंकि ये प्रेशर बन गया, फोर्स अपॉन एरिया। द ड्राइंग पिन गोज इन टू द वुड ड्यू टू द इट्स शार्प टिप, और ये अंदर क्यों चलेगी? क्योंकि इसका टिप शार्प था।
द फोर्स ऑफ थंब फॉल ऑन अ वेरी स्मॉल एरिया ऑफ द वुड ड्यू टू विच फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन द वुड बिकम वेरी लार्ज। अब ये जो टिप था वो बहुत कम था, जिससे जो फोर्स हो गया वो बहुत ज़्यादा हो गया पर यूनिट एरिया पे, तो प्रेशर बढ़ गया। दस द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट्स एक्ट। तो जो इफेक्ट है फोर्स का वो डिपेंड करता है एरिया पे जितने पे वो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। सो प्रेशर की डेफिनेशन क्या हो गई? प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो प्रेशर वो फोर्स है जो यूनिट एरिया पे एक्ट करता है। इफ़ P इज़ द प्रेशर, अगर P जो है वो प्रेशर को डिनोट करता है, F इज़ द फोर्स, जो फोर्स है वो F है, एंड A इज़ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, जो A है वो डिनोट करता है एरिया को, देन जो प्रेशर है P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, सो P इज इक्वल टू F अपॉन A। अब क्या है, अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो जो फोर्स है उसकी यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, या फिर इसको लिखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग फोर्स इज न्यूटन, फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में, एंड द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग एरिया इज मीटर स्क्वायर। देयरफॉर द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर इज न्यूटन, राइट, पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी बोल देते हैं। तो प्रेशर को हम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या बन गई? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर या फिर पास्कल बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक दो न्यूमेरिकल्स हैं देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व किए थे पर वो सेव ही नहीं हुई वीडियो। चलो मैं फिर से करके बताती हूँ। तो इसमें क्या है कि न्यूमेरिकल फर्स्ट में गिवन है अ सॉलिड ऑब्जेक्ट वेट्स 200 न्यूटन। अब इसको आपकी यूनिट को देखना है कि न्यूटन है तो ये क्या होगा? फोर्स होगा। सो फोर्स इज इक्वल टू 200 न्यूटन। व्हेन प्लेस्ड ऑन अ वुडन प्लैंक, एक वुडन प्लैंक पे रखा है, द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज फाउंड टू बी 5 मीटर स्क्वायर। तो जो एरिया है वो कितना है? 5 मीटर स्क्वायर। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑन द वुडन प्लैंक। तो वुडन प्लैंक पे कितना प्रेशर फील हो रहा है ना, प्रेशर लगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला है F अपॉन A। F इज फोर्स 200 न्यूटन अपॉन एरिया इज 5, 5 1 सा 5, 5 4 सा 20, 0। सो आंसर क्या है? 40 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, या फिर हम लिख देते हैं 40 पास्कल। ठीक है, तो इतना वो जो प्रेशर है वो डाल रहा है वुडन प्लैंक पे। ठीक है, अब सेकंड है हमारा कि अ ब्रिक इज 300 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक ब्रिक है, एक ईंट है, उसकी जो लेंथ है दैट इज़ अ 30 सेंटीमीटर। अब आपने ध्यान देना है, दिस इज़ अ सेंटीमीटर, एंड 10 सेंटीमीटर वाइड है, या फिर इसको ब्रेड्थ भी बोल देते हैं, चौड़ाई जो है दैट इज़ अ 10 सेंटीमीटर, इसमें भी 10 सेंटीमीटर है। और जो उसकी थिकनेस है वो भी कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में। इट वेट्स 24 न्यूटन, न्यूटन है तो इट मीन्स ये फोर्स हो गया, कितना है? 24 न्यूटन, एंड इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड पे रखी हुई है वो ब्रिक। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्रिक ऑन द ग्राउंड। तो आपको क्या फाइंड करना है? प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स तो हमें गिवन है बट एरिया तो गिवन नहीं है। अब जो ये ब्रिक होती है वो उसका जो शेप होती है वो कैसी होती है? रेक्टेंगल। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होगा वो होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर इंटू 10। अब इसमें थिकनेस को कोई मतलब ही नहीं है 10, तो ये क्या बन गया? 30 इंटू 10 300। अब ये सेंटीमीटर था ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो क्या बन गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है कि जो एरिया है वो तो मीटर स्क्वायर में होता है, तो इसको कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में। तो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 बार सेंटीमीटर है ना, तो 2 बार ही 100 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो अब क्या करेंगे हम? 20 से 20 कैंसिल, तो यहाँ पे नीचे क्या बन गया हमारे पास? 3/100। तो हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में 2 zeros हैं तो 2 नंबर के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। तो ये जब कुछ भी नंबर नहीं होता हम 0 लगा देते हैं डेसिमल लगा के। तो ये क्या बन गया? मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया? एरिया। सो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स है 24 और एरिया आ गया 0.03। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर आ गया 100, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 8 इंटू 100 800। ये क्या निकाले हम? प्रेशर, तो पास्कल, या फिर आप लिख सकते हो 800 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ये हमारा आ गया आंसर। ओके,
नाउ एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर। अब हमने प्रेशर समझ लिया कि होता क्या है साइंटिफिक, अब उसको हम यूज़ भी करते हैं, पता है। अब आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये सब पढ़ने में। फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे हम सोच के इसको यूज़ करते हैं, व्हेन अ हैवी ट्रक इज़ फिटेड विद 6 to 14 टायर्स। आप देखते हो कि जो ट्रक्स होते हैं उस पर मोस्टली बहुत ज़्यादा टायर्स लगे होते हैं, 6 से लेके 14 तक, कितने ज़्यादा टायर्स, जबकि कार में तो 4 ही होते हैं। These tires increase the area of contact on which their weight act। इस टायर्स को लगाने का क्या मतलब है कि जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है ट्रक का, जो सरफेस ऑफ रोड है वो बढ़ जाता है। जिससे क्या होगा, एरिया बढ़ता है तो क्या हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। एंड हैंस रिड्यूस द प्रेशर ऑन द ग्राउंड, जिससे इसका जो वेट ये लोड कर रहा है, इसका प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, तो वो इजीली चला पाता है। नहीं तो वो टायर है वो ही बर्स्ट हो जाएंगे, है ना। सेकेंड, द स्कीयर्स यूज लॉन्ग फ्लैट स्कीज टू स्लाइड ओवर द स्नो। जो स्कीयर्स होते हैं वो लॉन्ग और फ्लैट स्की को यूज़ करते हैं, किसको, स्नो पे स्की करने के लिए, स्लाइड करने के लिए। द स्कीज हैव अ लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इसका जो एरिया हो गया वो बढ़ गया, विच रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन द स्नो। एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया। एंड एनेबल द स्कीयर टू स्लाइड ओवर द स्नो, जिससे जो स्कीयर होते हैं वो स्लाइड कर पाते हैं स्नो पे विदाउट सिंकिंग इन द स्नो। क्योंकि अगर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये सिंक कर जाएंगे। अब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है तो ये सिंक नहीं करेंगे, है ना। थर्ड इज द कटिंग एज ऑफ नाइफ ब्लेड्स एंड एक्सिस एटसेट्रा। अब आप क्या देखते हो, इन सब के जो एजेस होते हैं, जो किनारे होते हैं, वो कैसे होते हैं, शार्प। शार्प है मतलब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो गया, कम, तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो इजीली कट कर पाते हैं। शार्प होते हैं ड्यू टू विच द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीजेज एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दैम इज इंक्रीजेज। तो जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दिस लार्ज प्रेशर हेल्प्स टू कट द ऑब्जेक्ट ईजिली। अब जो प्रेशर बढ़ जाता है तो इससे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ईजिली कट हो जाते हैं, ठीक है। फोर्थ इज द फाउंडेशन ऑफ द हाई राइज बिल्डिंग्स आर केप्ट वाइड। कि जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं उनकी जो फाउंडेशन मतलब जो नींव होती है वो थोड़ी ब्रॉड बनाते हैं, है ना, वाइड बनाते हैं। तो इससे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो गया, कम बढ़ गया, तो प्रेशर जो इनके हाई राइज बिल्डिंग की वजह से होगा वो कम हो जाएगा, so that they exert less pressure on the ground and do not sink in due to the extremely high pressure of the building, जिससे ये सिंक नहीं कर पाएंगे। फिफ्थ इज अ स्कूल बैग हैज़ अ वाइड स्ट्रैप मेड अप ऑफ thick cloth that is a canvas so that the weight of the bag may fall over the large area of the shoulder of the child, producing less pressure on the shoulders, making it more comfortably to carry the heavy school bag। अब क्या होता है, जो स्कूल बैग के जो स्ट्रैप्स होते हैं आपने देखा होगा वो बहुत थोड़े वाइड होते हैं, चौड़े चौड़े होते हैं, है ना। तो उससे क्या होगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो बढ़ जाता है, तो प्रेशर जो सामान है, जो बुक्स हैं, टिफ़िन है, बॉटल है, उसका वेट जो है वो कम पड़ता है। तो चाइल्ड क्या है, इस लेस प्रेशर की वजह से उसको ईजिली कैरी कर पाता है। सिक्स्थ इज अ वाइड स्टील बेल्ट इज़ प्रोवाइडेड ओवर द व्हील्स ऑफ द आर्मी टैंक। जो आर्मी टैंक होते हैं उनके ऊपर स्टील की बेल्ट लगा दी जाती है। इससे क्या होता है कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है वो बढ़ जाता है, सो दैट दे एक्सर्ट लेस प्रेशर। तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया ऑन द ग्राउंड एंड डू नॉट सिंक इन टू इट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, राइट। नाउ animals like camels walk easily in the desert as compared to the horses or the donkeys। अब जो अगर horses और donkeys की कंपैरिजन करें तो camel जो है वो easily walk कर पाता है डेजर्ट भी, जहाँ पे सैंड होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो इसके फीट होते हैं वो ब्रॉड होते हैं और स्पंजी होते हैं, जिससे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया, तो अंदर सिंक नहीं करते। बट इससे कंपेयर करें हम हॉर्सेस के और डंकी के तो वो छोटे होते हैं, है ना, तो अंदर सिंक कर जाते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द MCQs। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब कॉन्टैक्ट करके जो फोर्स लगता है वो कौन सा है, मस्कुलर फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और जो ग्रेविटेशनल होते हैं ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज होते हैं। सेकेंड इज बुलॉक्स यूज। जो बुलॉक कार्ट्स होते हैं वो जो उसमें जो बुलॉक्स लगे होते हैं वो कौन सी फोर्स परफॉर्म करते हैं, टू डू द वेरियस टास्क, दैट इज अ मस्कुलर, है ना। ग्रेविटेशनल नहीं होता, फ्रिक्शनल नहीं होता, मैग्नेटिक नहीं होता, वो मसल्स यूज करते हैं। थर्ड इज फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेज। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या अपोज करती है, काम को, पावर को, मोशन को और एनर्जी को, दैट इज अ मोशन को अपोज करती है फ्रिक्शनल। द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर और द पास्कल। तो न्यूटन है नो, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन है नो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
फिफ्थ इज लार्जर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, जितना ज़्यादा एरिया होगा डैश इज द प्रेशर, कम होगा तो कम को क्या बोलेंगे, लेसर। स्मॉल का होता है छोटा, छोटा तो नहीं होता, लेसर विल बी द pressure on that object. So here I am completing the third part of this chapter. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड्स, की लिक्विड्स भी जो हैं वो प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं, तो क्या क्या उनकी डिपेंडेंसी होती है, कब ज़्यादा होता है कब कम होता है, क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो काइंडली मैंने दूसरी बार वीडियो बनाई है, प्लीज़ इसको लाइक किए बिना मत जाना। थैंक यू।